हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बारिश में जादुई तरबूज गांव। यह कहानी है एक छोटे से सुंदर गांव की, जिसका नाम है हरियालीपुर। इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ के तरबूज बहुत ही जादुई और अद्भुत होते हैं। हर साल मानसून के मौसम में यह जादुई तरबूज अपने आप जंगल के एक खास हिस्से में उगाते हैं, जिन्हें जादुई तरबूजों की घाटी कहा जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि ये तरबूज बारिश के मौसम में केवल कुछ हफ्तों के लिए ही दिखाई देते हैं, और जो भी उन्हें खाता है उसे कोई न कोई ज्ञान की बात सीखने को मिलती है। गांव के बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही इन जादुई तरबूजों का इंतजार करते हैं, ताकि वे इस मौसम में कुछ नया और मजेदार सीख सकें। माधव काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके पास हर परेशानी का समाधान और हर सवाल का जवाब होता है। पिंकी गांव की सबसे चुलबुली लड़की, जो हमेशा नए नए अनुभवों के पीछे भागती है, और उसका सपना है कि वह तरबूजों के रहस्य को खुद जान पाए। चिंटू और मोंटू पिंकी के सबसे अच्छे दोस्त, ये दोनों हर काम में पिंकी का साथ देते हैं। हालांकि दोनों को शरारत करना सबसे अधिक पसंद है। जादुई तरबूज, ये तरबूज अपने अंदर कई प्रकार की रहस्यमयी ताकतें और सीख छिपाए हुए हैं। कुछ तरबूज लोगों को साहस देते हैं, कुछ को धैर्य सिखाते हैं, तो कुछ मित्रता का महत्व बताते हैं। हरियालीपुर में इस बार भी बारिश का मौसम आने ही वाला था, और पूरे गांव में उल्लास का माहौल था। बच्चों में उत्साह सबसे अधिक था, क्योंकि इसका मतलब था कि जादुई तरबूजों की घाटी में उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। पिंकी, चिंटू और मोंटू ने तय किया कि वे इस बार तरबूजों के रहस्य को पूरी तरह जानकर ही लौटेंगे। माधव काका ने बच्चों को बताया, याद रखना, इन तरबूजों में कई अद्भुत ताकतें हैं। जो भी इन्हें सही नियत से खाता है, वह कुछ न कुछ जरूर सीखता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही पिंकी, चिंटू और मोंटू दौड़ते हुए जादुई तरबूजों की घाटी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर हरे भरे तरबूज उगाए थे, जिनका आकार और रंग सामान्य तरबूजों से बिल्कुल अलग था। पिंकी ने एक चमकीला नीला तरबूज उठाया, और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्की हल्की रोशनी निकली और तरबूज पर लिखा दिखा धैर्य। पिंकी को समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उसे लगा कि शायद यह तरबूज उसके लिए है। पिंकी ने तरबूज का एक टुकड़ा खाया, और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे हर बात पर जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसे लगा जैसे उसके अंदर धैर्य की भावना आ गई है। मोंटू और चिंटू ने यह देखकर हंसी में कहा, क्या बात है पिंकी, तुम्हें तो तरबूज खाते ही धैर्य सिखाने का ख्याल आ गया। पिंकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह तरबूज सही में हमें कुछ सिखाने के लिए है। चिंटू ने भी एक हरे रंग का तरबूज उठाया, जिसे देखते ही उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। इस तरबूज पर लिखा था साहस। चिंटू, जो अक्सर डरपोक था, उसने महसूस किया कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चिंटू ने कहा, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस तरबूज ने मुझे साहस दिया है। इसके बाद मोंटू ने एक लाल रंग का तरबूज उठाया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दोस्तों के साथ समय बिताने में है।
उसे लगा कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेगा। इस तरबूज पर लिखा था मित्रता। मोंटू ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। इस तरबूज ने मुझे सिखाया कि दोस्ती की सच्ची कीमत क्या होती है। अगले कुछ दिन बच्चे रोज घाटी में जाकर नए नए तरबूज खाते और हर बार कुछ नया सीखते। एक दिन पिंकी ने एक छोटा सा तरबूज खाया और अचानक वह बच्चों को अजीबोगरीब चुटकुले सुनाने लगी, जिसे सुनकर चिंटू और मोंटू हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हर तरबूज में अलग तरह की जादुई शक्ति थी, जिससे कभी कभी बच्चों को हंसी और कभी कभी नई शिक्षा मिलती थी। एक बार चिंटू ने गलती से ऐसा तरबूज खा लिया जिससे उसके सिर पर पत्तियां उग आईं और वह गांव भर में छोटा पेड़ कहलाने लगा। यह देखकर सभी बच्चे और बड़े बूढ़े खूब हंसे और उसे चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे गांव के बड़े ले भी इन जादुई तरबूजों के बारे में जानने लगे। उन्होंने देखा कि बच्चे इन तरबूजों से नई नई बातें सीख रहे हैं, जो उनके जीवन में काफी मददगार साबित हो रही हैं। माधव काका ने बच्चों से कहा, तरबूजों ने तुम्हें धैर्य, साहस और दोस्ती का मूल्य सिखाया है। इन बातों को जीवन भर याद रखना। बारिश के पूरे मौसम में बच्चों ने जादुई तरबूजों से अनेक प्रकार की सीख हासिल की। इन तरबूजों ने उन्हें हर बार एक नई शिक्षा दी, जिसे उन्होंने पूरे मन से अपनाया। पिंकी, चिंटू और मोंटू ने सीखा कि जीवन में सबसे जरूरी है धैर्य, साहस और मित्रता। अंत में गांव वालों ने इन जादुई तरबूजों की घाटी को संरक्षित करने का निर्णय लिया, ताकि हर साल बच्चे इस घाटी में आकर नई सीखें प्राप्त कर सकें। इस तरह यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक मजेदार और शिक्षाप्रद यात्रा बन जाती है, जो यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।